तो एक खेल कौमी असम्बली के बाहर हो रहा था आज दोपहर को, और एक खेल असम्बली के अंदर हो रहा था। दोनों खेल एक फाशिस्ट हुक्मरान खेल रहा था और उसके अंदर एक फाशिज़म की जो तमाम तर रानाइयाँ होती हैं वो बड़े उरूज के साथ मौजूद थीं। तो ऐसे हुक्मरान हमेशा ये चाहते हैं कि जब भी वो उनकी दानिश में कोई बड़ा कारनामा अंजाम दें तो एक बैंग के साथ दें, एक धमाका भी हो साथ में। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बाज़ औक़ात उनको इसके लेने के देने पड़ जाते हैं। असम्बली के बाहर आज मरियम औरंगज़ेब, शाहिद खान अब्बासी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, मुसद्दिक़ मलिक और दूसरे जो दीगर उनके साथी थे, उनके साथ जो हंगामा आराई हुई, जो बदतमीज़ी बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा हुआ, वो शर्मनाक तो था ही, लेकिन उन लोगों की बहादुरी का भी एक सबूत था। और पहली मरतबा ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी एक ऐसी हिकमत अमली इख्तियार कर सकती है जिसके अंदर जोश, जज्बा, बहादुरी हो। जब एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बहुत ही मोतबर वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी को एक शख्स के पीछे सिर्फ इसलिए दौड़ लगानी पड़ जाए कि वो मरियम औरंगज़ेब के साथ अटैक कर रहा था उनके ऊपर, या मुसद्दिक़ मलिक जाकर उसको लात मारें, तो इसका मतलब ये है कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ वो मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं है जो सिर्फ महलों में, ड्राइंग रूमों में बैठी रहा करती थी। अब आइए इस हंगामे का थोड़ा सा पस मंज़र देखते हैं कि मुस्लिम लीग के रहनुमाओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी सुबह के वक्त, यानी कि इनका कौमी असम्बली का जो इजलास होने वाला है जिसमें ये नाम निहाद इनको वो लेना था एतमाद का वोट। तो उससे पहले यकीनन वो चाहते थे कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वहाँ पर और इनको बताएं कि भाई ये जो हो रहा है ये सारा बोगस है और इसका कोई सियासी तौर पर इसकी कोई अहमियत नहीं है। उसके लिए उन्होंने रात को बता दिया था, लेकिन उनको मना कर दिया गया, उनको अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी गई और उनको बाहर जो एक जगह मख्तस कर दी गई है वहाँ पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। तो वो अपने हिसाब से 12 बजे के करीब इनको वोट वगैरह का लेना था, तो वो तकरीबन 9:30-10 बजे आ गए थे बाहर आ गए। तो उस वक्त ये जो मकाम है, आप यकीन करें कि आम दिनों में जब कुछ भी नहीं हो रहा होता, असम्बली का इजलास भी नहीं हो रहा होता और हफ्ते इतवार का दिन होता है, आप इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकते। इस इलाके से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर आपको रोक दिया जाता है, आपकी गाड़ियों की तलाशी ली जाती है और अगर टूटी फूटी कोई गाड़ी हो तो उसको जाने नहीं दिया जाता और आदमियों को, लोगों को उनकी शक्ल हुलिया देख के और उनका स्टेटस देख के आगे जाने दिया जाता है। ये वो जगह है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर उबाली जो होते हैं, एक उबाली किस्म के लोग इतने सारी तादाद में आ गए, जो कि 10 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन या 100 के करीब लोग होंगे और ये एक ख़ास किस्म के लोग होते हैं। ये पीटीआई के कारकुन नहीं है, ये किसी पार्टी के कारकुन नहीं है, ये इनकी अपनी एक जमात होती है जिसका हम और आप नाम नहीं ले सकते। ये उसके कारकुन होते हैं। इनका मुजाहरा करने का अंदाज़ एक ही होता है, प्ले कार्ड। आपने देखा होगा इनके पास प्ले कार्ड थे ऐसे। देखिए ये प्ले कार्ड हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी मुजाहरे में इस्तेमाल नहीं किए जाते। हमारे यहाँ इस तरह प्ले कार्ड के मुजाहरों का रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े जुलूस रैलीज़ होती हैं उसमें झंडे होते हैं या बैनर होते हैं, डेट सेट। वहाँ पर हमारे यहाँ ये बैनर लेके हिला के करने का कोई रिवाज नहीं है। अगर आप गौर से याद करें तो बेनज़ीर को जब कत्ल हुआ था बेनज़ीर का, तो जिस गाड़ी में वो झांक रही थी, यानी निकल रही थी बाहर, और उनके आसपास जो हुजूम था जिसमें से एक ने उन पर गोली चलाई थी, तो आसपास जितने भी हुजूम था वो सारे आप देखें इसी स्टाइल की प्ले कार्ड लेके खड़े हुए थे। और जबकि वो कहीं ऐसा नहीं होता, हमारे कहाँ होता है क्योंकि प्ले कार्ड लेके ऐसे हिला रहा हो। ये तो हम अंग्रेज़ी फिल्मों में देखते हैं, हॉलीवुड में की फिल्मों में होता है। लेकिन ये ख़ास किस्म का हुजूम होता है जिसको मैनेज किया जाता है। यही वो हुजूम होता है तो जिनके जलसे बड़े कराने हो तो वहाँ पर भेजा जाता है, और जिनके जलसों में हंगामा आराई करनी हो, जूते मारने हो, जूते उछालने हो, तो ये हुजूम होता है। देखिए सियासी कारकुन किसी भी जमात का होगा, किसी भी जमात को पाए, पीटीआई भी, अगर वो सियासी कारकुन होता है तो कभी सियासी रहनुमाओं के साथ वैसे सलूक नहीं करता, वो इज्जत करते हैं। सियासत के अंदर हमेशा ये होता है कि जब कोई मुखालिफ सियासी रहनुमा उनके हुजूम में आ जाए तो उसको इज्जत के साथ, वक़ार के साथ बाहर जाने की जगह दी जाती है, ताकि उससे आपकी अपनी पार्टी का स्टेटस बढ़ता है। लोग आपकी पार्टी के बारे में अच्छी राय रखनी शुरू करते हैं कि इनके कारकुन अच्छे हैं। देखें जब 2015 में कराची में हल्का 246 के इलेक्शन हो रहे थे, ज़िमनी इलेक्शन, जिसमें बड़ी हीट थी। इमरान खान ने अपने कैंडिडेट, ये आज के जो गवर्नर हैं इस्माइल साहब को नामज़द किया था और ये एक जुलूस लेके पहुँचे थे कि हम तो जाएंगे 90 के पास अजीज़ाबाद। और अजीज़ाबाद में कितनी हीट थी, ज़ाहिर है वहाँ पर सारे 100% लोग अल्ताफ़ हुसैन और एमक्यूएम के हामी लोग हैं, आज भी हैं, वो थे वहाँ पर। ये जुलूस लेके जा रहे थे, कितना बड़ा क्लैश हो सकता था। लेकिन क्या हुआ था कि फारूक सत्तार आए, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से रेहाम खान को वो यादगार शोधा के सामने रिसीव किया, उनको एक ज्वेलरी का सेट अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से तोहफे में दिया। इतने बड़े मुखालिफ थे। तो इस तरह सियासी कारकुनान जो होते हैं वो अपने मसलों को हल करते हैं, और बाकी लोग जो होते हैं, जैसे जो मैं कराची का वाक़या बता रहा हूँ कि कारकुनों ने उनको क़यादत के साथ आगे का रास्ता दिखाया।
और कोई मुखालिफाना नारे तक नहीं लगाए, कोई इमरान के खिलाफ नारे भी नहीं लगाए, अपने हक में लगा रहे हैं। तो ये जो हुआ है ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हुआ है कि ये कि इनकी क्या मजाल, यानी एक फाशिस्ट आज़म ये सोच रहा है कि अगर आज मैं नामजदगी आज मैं एतमाद का वोट ले रहा हूँ तो इनकी क्या मजाल कि बाहर खड़े होकर ये मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उड़ा दो। अब उड़ाने के लिए कारकुन तो आगे नहीं आते, फिर ये भेजी जाती है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अरेंज 200 मुजाहिरीन। तो ये मुजाहिरीन इनको बाकायदा इजाज़त दे के डी चौक पर नहीं, डी चौक से भी 1.5 किलोमीटर आगे ला के असेंबली के सामने खड़ा कर दिया गया। आप मुझे खड़ा होकर दिखा दे कोई इस्लामाबाद का आदमी, इस तरह 4 आदमी ज़रा कोई इकट्ठे करके असेंबली के सामने खड़ा होकर दिखा दे। तो ये एक फाशिस्ट जहनीत की अक्कासी थी आज जो आपने देखी, और इस चीज़ से तैयार रहना होगा आपको, क्योंकि अगर फाशिस्ट हुक्मरान को गैर जमहूरी ताकतों की हिमायत हासिल है तो ये नमूने आपको जगह जगह देखने पड़ेंगे। इस सिलसिले में आपको बहादुरी का सबूत देना पड़ेगा, और मैं सलाम पेश करता हूँ मैं शाहिद खान अब्बासी को कि साबिक़ वज़ीर आज़म हो के उसकी गर्दन अकड़ी हुई नहीं होती। उसने मुज़ाहिमत की, उसने इतने मुश्तइल मुजाहिरीन के सामने उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल की। और मरियम औरंगज़ेब को भी मैं सलूट करता हूँ कि उसको देख देख के हम हैरान होते थे ये कौन है, कैसे आ गई मुस्लिम लीग में। लेकिन इनकी जो सर्विसेज हैं, जिस तरह ये बुलंद बांग तरीक़े से आगे आती हैं, इनको आफरीन है। और आज भी इन्होंने ज़बरदस्त मुकाबला किया, इनके ऊपर हमला तक हुआ, बेशरम लोगों ने हमला किया। मैं फिर कहता हूँ कि वो बेशरम किसी पार्टी कारकुन नहीं थे, इवन मैं PTI के भी जो कारकुन हैं उनको भी बरी करता हूँ। ये बाकायदा एक टीम होती है, फिर मैं कह रहा हूँ, जो रिक्वेस्ट पे आती है या किसी की चाहत पे आती है। तो ये तो हो गया आज का मुजाहरा, और इसमें अंदर मुस्लिम लीग ने अपनी कहानी शाया कर दी, और आज के जितने भी टीवी टॉक शो थे उनके अंदर ये कहानी चलती रही। तो इमरान साहब का जो हल्फ तो क्या लिया उन्होंने, जो भी एतमाद का वोट लिया उसके साथ उनकी ये फाशिज़म की कहानी भी साथ साथ चलती रही। अब आ जाइए जो असेंबली के अंदर क्या हुआ। देखें, असेंबली के अंदर जो हुआ वो एक हारे हुए जुआरी की कहानी थी। एक दूल्हा अगर एक शख्स अगर हर तीसरे दिन सहरा बांध ले और कहे कि अभी तो मैं कितना जवान हूँ, और इस तरह वो ज़िंदगी भर करता रहे, तो इससे वो जवान तो नहीं रहेगा ना, उम्र तो गुजरेगी यार। मेरे आज सहरा बांधने से मैं आज अपने आप के ऊपर कोई बाल वाल लगा लूँ स्टाइलिश ला के, तो मैं जो मेरी उम्र है वो तो वो उम्र रहेगी ना, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। आपके इमरान खान जैसे लोगों से भी मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन आज इन्होंने जो शो किया, एक्चुअली ये शो पता है किस लिए था? ये शो सिर्फ टीवी टॉक शो के लिए था, क्योंकि आजकल की सियासत टीवी के टॉक शो और उसके बाद उसके जो क्लिप्स जो फिर पूरे सोशल मीडिया पे घूमते हैं उन पे चल रही है। क्योंकि जो इनकी 2 दिन पहले सुबह की हुई है, जिस तरह ये कौमी असेंबली में अंदर से कौमी असेंबली के मेंबरान के ज़रिए सीनेट का इलेक्शन हारे हैं, वो इतना बड़ा तमाचा इन पर पड़ा है कि वो तमाचा से इनका गाल अभी तक लाल है। इनकी समझ में नहीं आ रहा। शेख रशीद कह रहा था 180 मिलेंगे, इनके दूसरे पिट्ठू कह रहे थे अरे साहब इमरान साहब छोड़ें यार, इनकी क्या मजाल, ये जीतें। ये जो तमाचा पड़ा है, उसके बाद ये सोशल मीडिया पे और मीडिया के सामने, यानी अपने हामी साबिर शाकिर जैसे जाली एंकरों के सामने भी बैठने के लायक नहीं थे। तो इनको 2 दिन में कोई ड्रामा रचाना था। इन्होंने कहा ले लो भाई फटाफट, क्योंकि अभी तो ताज़ा है। जिन लोगों ने डिफेक्शन किया है अभी वो डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे, इस वक्त उनसे वोट ले लो। बाद में तो पता नहीं क्या क्या हो, अभी कितने मरहले आगे फटाफट आने। तो इन्होंने ये एक ड्रामा किया जो सिर्फ टीवी के टॉक शो के लिए किया गया, कि वहाँ इनके जो चेहरे हैं, ख़ासतौर पे शिबली फराज जिसके हर वक्त कान से धुआं निकलता रहता है, बात करनी उसको आते नहीं, पता नहीं शायर की असली औलाद है या नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे फवाद चौधरी, वैसे तो आजकल वो ज़रा डाउन है, उनको कहानी आगे की दिख रही है, लेकिन वो भी बोलते हैं तो बेपर की सोचे समझे बगैर। शेख रशीद, आज मुझे लग रहा है कि उनकी बड़ी तौहीन हो गई है, इमरान खान ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है, और उसके अलावा उनकी तरफ से कुछ ऐसे बातें सामने आ भी नहीं रही हैं, तो वो ढीले ढीले चल रहे हैं। वो मुअज़्ज़त ख्वाह भी हैं, इलेक्शन कमीशन के से जो वज़ीर आज़म ने बदतमीज़ी की उस पर भी मुअज़्ज़त ख्वाह हैं। उस्मान बुज़दार के बारे में कोई साफ राय देते हुए भी हिचकिचा रहे हैं, कह रहे हैं मैंने तो जो राय इसके सेनेट के इलेक्शन के बारे में दी थी वो भी मेरी नाकाम हो गई, तो मैं कैसे कह दूं कि जब हफीज़ शेख हार गया तो मैं कैसे कह दूं कि बुज़दार जीत जाएगा। तो उधर एक सरासमीगी है, परेशानी है और एक घबराहट है। उस घबराहट के अंदर ये बार बार लेते रहेंगे ऐसे वोट, और इस तरह अपने आप को अकेला शो करते रहेंगे, हीरो फिल्मी स्टाइल में, कि इनके कोई बाहर बैनर लग जाएं रजनीकांत की तरह। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये हिल चुके हैं,
और आने वाले दिनों में अभी 12 मार्च को शायद सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है, फिर 18 मार्च को डस्का का इलेक्शन है, फिर उसके बाद 26 मार्च को लॉन्ग मार्च है, फिर उसके बाद कुछ और आगे आ जाएगा, फिर कोई उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक आज़म आ जाएगी, फिर कहीं इनके अपने बारे में ना आ जाए, फिर रमज़ान आ जाएगा। तो परेशान में तो ये हैं। तो इनको आप एक मज़ाही अदाकार के तौर पे लें, इनको आप इस अंदाज में देखें कि एक हारा हुआ जुआरी, एक जोकर नित नए पैंतरे बदल रहा है। आप इसको एंजॉय करें। फाशिस्ट हुकूमत कभी लंबा नहीं चल सकती, और जो ये हरकतें कर रहे हैं ये वक्त से पहले घर जाने वाली बातें कर रहे हैं। इनका जाना ठहर चुका है। ये जो हरकतें हैं, ये जो कुछ हो रहा है, ये इनको बचा नहीं सकता। दिल का जाना ठहर गया है, आज गया या कल गया।